जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, कुछ दोस्तों का कहना है और कमेंट किए थे और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज किया था कि भाई आप कहाँ से पढ़े थे, ऑफलाइन पढ़े थे या ऑनलाइन पढ़े थे। भाई मैंने तो पढ़ा ऑनलाइन ही है, बट मैं झूठ कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैंने जैसे अपना पढ़ाई किया है। और कुछ लोगों ने कहा था कि मतलब बुक कौन सी आपने लिया था। बुक भी मैं बताऊंगा कि मैंने बुक कौन सी लिया था, और मुझे ऐसे मेरा जैसे चयन हुआ है तो मैंने कैसे पढ़ाई की थी, कहाँ से पढ़ाई की थी, वो मैं आपको बताऊंगा। भाई जैसे मैंने स्टार्ट जब किया था तो लॉकडाउन के जब खुला, उसके जस्ट बाद में मैंने पढ़ाई अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तैयारी के लिए। उससे पहले मैं अपना ग्रेजुएशन तक मुकम्मल कर चुका था। लॉकडाउन ही में मेरा बीएससी थर्ड ईयर था, और उसके बाद में हम अपना पढ़ाई इधर कंपटीशन के लिए चालू किए। जब कंपटीशन के लिए तैयारी स्टार्ट किए तो सबसे पहले मैंने जब मोबाइल से पढ़ा तो कुछ मतलब समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग 3 महीने मैंने सिर्फ मैथ पढ़ा है। रीजनिंग मैंने ऑनलाइन पढ़ा, हिंदी मैंने ऑनलाइन पढ़ा, मैंने जो कुछ भी पढ़ा सब मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा। लेकिन मैंने मैथ 3 महीने स्टार्टिंग में ऑफलाइन पढ़ा है। सिर्फ मैथ मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा था। तो उससे क्या हुआ कि मेरा एक बेस बन गया। हालांकि 3 महीने में ना तो मेरा एडवांस कुछ ख़त्म हुआ, हाँ अर्थमेटिक मेरा 2 3 4 चैप्टर छोड़ के अर्थमेटिक लगभग मेरा ख़त्म हो गया था वहीं पर। तो उसके बाद में क्या होगा, एक बेस बन गया कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, और पढ़ने का मुझे तरीका मालूम पड़ गया। उसके बाद में मैंने एक लड़के ने मुझे बता दिया, रोज़गार विद अंकित। उस टाइम जब मैंने पिछली बार जब स्टार्ट किया था तब 1.75 मिलियन मतलब उनके सब्सक्राइबर थे। अंकित सर के 2 मिलियन भी नहीं पूरे थे। फिर इधर 2 साल के अंदर अंदर इधर इतना उनका प्रोग्रेस हो गया। तो पिछली जीडी की जो भर्ती थी मैंने सर ही से पढ़ा पूरा, और मेरा पेपर पिछली बार भी निकल गया। लेकिन मैं रेस अनक्वालिफाइड हो गया था, और इस बार मुझे सीआईएसएफ मिल गया। अगर पिछली बार मिलता तो हो सकता है कुछ और नहीं मिलता सीआईएसएफ। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इस बार मुझे सीआईएसएफ मिल गया। और ना तो मैं पढ़ने में भाई कोई ख़ास बहुत तेज़ हूँ, हाँ कि मैं बहुत तेज़ अगर भाई मैं बहुत तेज़ पढ़ने में होता तो मेरे भी 150 152 नंबर हर बच्चों की तरह जिन बच्चों का आया मेरा भी आ जाता। मैं पढ़ने में एक एवरेज हूँ, कोई ख़ास बहुत तेज़ नहीं हूँ। बस हाँ ये है कि मैथ रीजनिंग ठीक ठाक है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर 20 क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें से 19 20 18 19 हमेशा हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं पड़ती है। हाँ मेरा कमज़ोर पोर्शन जो है वो जीएस था। जीएस कमज़ोर क्या था, जीएस में पढ़ता था लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था, और वही हमारे अंदर दिक्कत थी। पिछली वैकेंसी में मैंने जीएस खूब मेहनत से पढ़ा, बट मेरे जीएस में नंबर नहीं आए, 2 3 नंबर सिर्फ आए। और इस बार मैंने जीएस मेहनत से नहीं पढ़ा, फिर भी मेरे 17.5 नंबर आए। तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप अगर हमेशा पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे तो फ़ायदा होता है, नुकसान कभी नहीं है। जैसे पढ़ लेंगे हम, अभी पढ़ रहे हैं जीएस, फिर समझ में आया कि जीएस यार समझ में नहीं आ रहा है अभी, फिर क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है वहाँ पर एग्ज़ाम में, कि तुम कितना भी पढ़ लो वहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है वो डिपेंड करता है। आपने जो पढ़ा है अगर एग्जामिनर उसी पैटर्न पर बना दिया तब तो आसान है। और पता लगे आपने जो पढ़ा है उसके ठीक अपोजिट, आपने पता लगा 10 चैप्टर में से 9 चैप्टर आपने पढ़ लिए, और 10वां चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, और एग्जामिनर ने वही 10वां चैप्टर दे दिया। और कोई बंदा है सिर्फ 9 चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ कर गया और उसी का एग्ज़ाम में फंस गया। तो ये होता है एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी तो राय यही रहती है, जैसे अभी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़ें, अच्छी बात है। अंकित सर से मैंने भी पढ़ा, आप भी पढ़े। लेकिन जो बच्चा बिगिनर है, अभी पहली मरतबा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, वो कैसे पढ़े। तो स्टार्टिंग वाला बंदा, हमारी तो राय यही रहेगी कि जैसे हम गांव से यहाँ पर हैं और बहराइच में हमने 3 महीने कोचिंग किया था। अगर कोई भी बंदा है कहीं पर भी है, चाहे जहाँ, वो एक मरतबा ऑफलाइन कोचिंग 2 3 महीने अगर कर ले तो बेहतर है। हमारे राय यही रहेगी। बाकी भाई आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन। ऑनलाइन सुविधा बढ़िया रहती है, लेकिन एक मरतबा ऑफलाइन 2 या 3 महीने आप ज़रूर पढ़ लें। ऑफलाइन पढ़ने से फ़र्क बंदे पर ऊपर, अगर ऑनलाइन जो बंदा ऑफलाइन पढ़ता है वो 3 महीने में जो कवर कर लेता है वो ऑनलाइन वाला नहीं कवर कर पाता। ऑनलाइन में क्या रहती है, इतनी क्लासेज हो जाती हैं, 6 7 क्लासेज 5 6 क्लासेज, और एक मरतबा क्लास का रिदम टूट गया। जैसे आप पढ़ रहे हैं, एक मरतबा क्लास आप करते करते जैसे आपका जो छूट गया, 3 दिन की क्लास छूट जाए तो फिर 8 से 24 घंटे हो गए, फिर बीच में 1 2 दिन और छूट गया तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप मोबाइल से पढ़िए। और उससे पहले ये है कि अगर आप बिगिनर हैं एकदम, जैसे अभी आप 12th किए हैं और 12th का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं, अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो आप ऑनलाइन पढ़ें। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप कम से कम 2 से 3 महीने ऑफलाइन पढ़ लें।
आपके लिए बेहतर रहेगा। एक मरतबा अगर आप ऑफलाइन पढ़ लेंगे तो आपको आपका रिदम बन जाएगा, आपको कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है थोड़ा आसान हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि जो फेस टू फेस अध्यापक बताता है तो उसको समझने में और ऑनलाइन समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। आप जीएस ऑनलाइन पढ़ेंगे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग ऑनलाइन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका भैया बैकग्राउंड बढ़िया है मैथ का, वो तो ठीक है लेकिन जो बच्चा बिगिनर है वो मैथ सीख जाता है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि सबसे पहले आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ लें। ऑफलाइन पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद में ऑनलाइन जब पढ़ेंगे तो खूब विधिवत समझ में आता है। हम जैसे पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक मैंने पढ़ा था और एडवांस का दिक्कत क्या है, एडवांस में जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है वो हमको दिक्कत नहीं करता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है वो हम ऑटोमेटिक अपने आप जैसे रहता है कि हम 10th का बुक 1-2 बार बच्चों को पढ़ा चुके हैं। जैसे इस बार मेरा दूसरा ईयर है, मैं पढ़ा रहा हूँ 10th वाली बुक और 9th 10th की, तो मेंसुरेशन और वो और ट्रिग्नोमेट्री ये हमको दिक्कत नहीं करता है। और रही अलजेब्रा की बात, अलजेब्रा भी पढ़ हो जाता है, लेकिन अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा का अगर ट्रिक नहीं मालूम है तो थोड़ा दिक्कत होती है। और कोई मेंसुरेशन में और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक काम आता है। इसमें क्या होता है फार्मूला वाइज ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं, इसलिए ऐसा ही हो जाता है। और रही बात अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा वैसे लग जाता है, लेकिन जिससे क्या रहता है उसमें जो ट्रिक वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उतना लंबा विधिवत लगाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आप लोग ऑफलाइन पढ़ लीजिए अगर 2-3 महीने पढ़ना चाहते हैं। और रही बुक की बात, बुक कौन सी मैंने मंगाई थी, तो मैंने भाई पिछली बार एसएससी जीडी के लिए अंकित सर ने जो बुक 2100 प्लस वाली बोली थी उसी बुक को मैंने पिछली बार पढ़ा था। और इस बार जो उन्होंने ऑफ़र दिया तो चारों बुक थी, तो मंगवाने वाला तो था नहीं, 1-2 सोचे थे जीएस ले लेंगे, हिंदी ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब वो सर बोले तो चारों मंगाओगे तो सस्ता पड़ेगा, इसलिए मैंने चारों बुक एक ही साथ में वो मंगवाई थी और वही मैंने अपना पढ़ाई किया। जीएस मैंने पढ़ा था, लेकिन जीएस मैंने कम पढ़ा था। हाँ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन 3 चीज़ों पर कमांड बना रहा था, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट एसएससी जीडी में सबसे बेहतर स्कोर करने में रहते हैं। और जीएस रहता है तो जीएस किसी का स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाता है। जैसे मेरे 17.5 थे, किसी के हाईएस्ट गए होंगे तो 30-35 चले गए, बस 30 चले गए। लेकिन रीजनिंग, मैथ, हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 40 में से 40 बंदे करते हैं। और कितना नंबर, मेरा नंबर कोई खास ज़्यादा नहीं थे, 126 नंबर थे, 126.3, 124 थे, 2 नंबर मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे। और मुझे सीआईएसएफ मिल गया और मेरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था, इसीलिए मेरे यहाँ के जो सीआईएसएफ की कट ऑफ है वो 119 लगी है और एसएसबी की 118 लगी है। और अदर डिस्ट्रिक्ट की 141 लग गई है लगभग एसएसबी की, और मतलब जनरल एरिया की, और 142 लग गई है सर सीआईएसएफ की। तो सबसे मेरे 22-23 नंबर कम पर मेरी कट ऑफ भी लग गई है। और अगर जनरल एरिया से होते हो सकता तो इस बार भी बाहर हो जाते हैं। और भाई जिसको पढ़ रहा है बंदा और जिसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कौन सी बुक जो मैंने पढ़ा था उसको बता दिया, और कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। और भाई आप लोग की जैसी मर्ज़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।